बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। कामदा का महात्मा। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्मा कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे यदु नंदन, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करें। इस प्रकार व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, महाराज पुराणों में वर्णित एकादशी का महत्व सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र जी के पिता महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर राज्य में पुंडरिक राजा अपने प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्वपति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते थे। एक बार पुंडरिक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य गायन ताल में नहीं था। वहाँ प्रेक्षकों में करकोटक नाम का सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को शाप दिया कि हे पापात्मा, तुमने स्त्रीपति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। पुंडरिक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादा में छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते विंध्य पर्वत में शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है? तुम यहाँ किस कारण से आई? ललिता ने कहा, ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने पति शापित जो पति ललित है उसके साथ भी यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरिक के शाप से मेरे पति राक्षस बने। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा। कृपया इस शाप से मुक्ति का उपाय बताइए, कथन कहिए, जिससे प्रायश्चित करने से मेरे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ललिता की नम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत को तुम कठोरता से पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी की इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजा, ऋषि के कहने के अनुसार ललिता ने आनंदपूर्वक कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों में समक्ष उसने कहा कि मैंने अपने पति की शाप की मुक्तता कराने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाए। और क्या आश्चर्य हुआ कि नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बना और उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे। भगवान कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी श्राप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी संपूर्ण हुई। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, द्वारकाधीश की जय, श्री अम्ने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी प्रेमी भक्त एकादशी का व्रत सुन रहे हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करा है और जो भी कुछ अपने मार्गदर्शन देना चाहें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सभी को पुनः जय श्री कृष्ण। जय द्वारिकाधीश।